खज़ां की उस रात सरे बाला ख्याल का हुमा फड़फड़ाया, जुबान ने लफ्ज़ का जायका चखा तो दांतों ने उसे रोक लिया। पेट को भूख लगी है, दांतों को खाना चबाना है, और गूंगे ख्याल का हुमा भर उड़ान जा बैठा शजरे बीमार पर। आंखें मूंद गरक एक आरजी ऊँघ में, मुंतज़रे आमदे तमाज़ते बहारा। ख़ातिन हज़रात, ये वो आखिरी नज़्म है जो एक खुदकुशी करने वाले ऑफिसर अबरार नेकोकारा ने लिखी थी। अब इस नज़्म के अंदर का जो कर्ब है वो अहले अक्ल दानिश और अहले अदब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह से अदील अकबर, जो कि इस्लामाबाद में CSP ऑफिसर, पुलिस अफसर, जिसने खुदकुशी की, उसकी खबर जुबान ज़द-ए-आम आई कि उसने खुदकुशी की, तो उसका आखिरी ट्वीट जो इस शेर की शक्ल में सामने आया कि कैद करता हूं हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूं। ख़ातिन हज़रात, जब अदील अकबर की खुदकुशी की खबर जुबान ज़द-ए-आम हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया, चामागोइयाँ की, तजस्सुस हुआ इस बात का कि क्या कोई CSP ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी कर सकता है। यानी पाकिस्तान में CSP ऑफिसर होने का मतलब यह है कि ऐशो इशरत से भरी जिंदगी, आसाइशों से पुरतायश जिंदगी, प्रोटोकॉल, इज्जत, वक़ार, ताकत की खुमारी, रुपया पैसा, मतलब हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश जिसका एक आम इंसान तसव्वुर कर सकता है, उस ख्वाहिश की तकमील बतौर CSP ऑफिसर मुमकिन है। तो क्या एक CSP ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी कर सकता है? इसी सवाल की वजह से ये एक मुअम्मा बन गया, एक मिस्ट्री बन गई, और लोगों ने इसमें मुख्तलिफ तावीलात पेश करते हुए इस खुदकुशी को खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल करार देना शुरू कर दिया। और अदील अकबर के घर वालों ने भी अदील अकबर की शख्सियत के बारे में बात करते हुए कहा कि वो खुदकुशी करने की बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती, लिहाजा वो कत्ल ही हुआ है, उसके ज़्यादा इम्कानात हैं। तो जहां तक मेरा नुक्ता नज़र है, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में, या गालिबन कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 15 साल की तारीख में इसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अफसरान ने खुदकुशियाँ की हैं, जिनमें जहाज़ेब काकड़, अबरार नेकोकार, अदील अकबर अब खुदकुशी की, नबीहा चौधरी, शहजाद वहीद, अशर हमीद, सहेल अहमद टीपू, बिलाल पाशा, कई अफराद ये अफसरान थे जिन्होंने खुदकुशियाँ की और ये डिप्रेशन का शिकार थे। याद रखिए, ये जो डिप्रेशन है ये शहंशाह और फकीर में तफरीक नहीं करती, सिर्फ गम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, अपने अपने गम होते हैं। क्या किसी ने लिखा कि इश्क की चोट तो लगती है सबको यकसा, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। तो गम लोगों को लगते हैं, हर जगह पे, हर मुकाम पे, हर लेवल पे अपने अपने गम होते हैं, लेकिन हर बंदा उन दुखों को, उन तकलीफों को, उन प्रेशर्स को, उन गमों को अपने अंदाज से लेता है, और जिस अंदाज से वो लेता है उस अंदाज से उसकी सोच का दायराकार वसी होना शुरू हो जाता है, और फिर बास लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब डिप्रेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, वो जाहिर है एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बेहतर जान सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशियां की हैं, अफसरान ने।
आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग में बहुत सारे अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स ने, जवानों ने खुदकुशियां की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन की जंग में अपने बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफसरान खुदकुशियों में गंवाए। दरअसल ये जो खुदकुशी है, ये कहीं भी कोई भी कर सकता है। अगर दुनिया की तारीख का मुताला करें तो हिटलर, जिसके नाम से आज भी यहूदी दुनिया कांप उठती है, उनका पित्ता पानी हो जाता है, उसकी मौत भी एक मिस्ट्री है, एक मुअम्मा है, और कहा जाता है कि उसने भी खुदकुशी की थी और अपने आप को गोली मारी थी। तो ये बात नहीं कि कोई सीएसपी ऑफिसर खुदकुशी कर सकता है या नहीं कर सकता। दुख का म्यार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन दुख बहरहाल एक तरह के होते हैं। और फिर बज़ाहिर एक बड़ी अशो इशरत वाली नजर आने वाली पोजीशन बाज़ औक़ात कांटों से भरी होती है। और फिर अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़यात को देखें तो मुझे खदशा है इस बात का कि हुकूमती मशीनरी के हाथों जिस तरह से सीएसपी अफसरान, बिलखसूस पुलिस अफसरान, क्योंकि ये अभी जो चंद नाम मैंने लिए 15 साल नाम, 15 साल गुज़िश्ता 15 साल में खुदकुशी करने वाले लोगों के नाम, इनमें भी ज़्यादातर पुलिस अफसरान थे। तो मुझे खदशा है कि जिस तरह से पुलिस की मशीनरी आला हुकूमती मशीनरी के हाथों जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, खुदा न खास्ता पुलिस में डिप्रेशन का रुझान बढ़ता चला जाए और मजीद खुदकुशियां इस मुल्क के अंदर होना शुरू हो जाए, तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। वैसे भी अभी तक की एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 लोगों में से एक बंदे को क्लिनिकल डिप्रेशन के इलाज की जरूरत है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इलाज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये पूरी दुनिया में डिप्रेशन का मामला होता है। जिस तरह अमेरिका में भी डिप्रेशन के अफराद की, मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके कि अमेरिकन सोसाइटी फाइनेंशियली एंड सोशली बहुत खुशहाल है, लेकिन उसके बावजूद डिप्रेशन एक्चुअली इज अ डिजीज, इट शुड बी टेकन एज डिजीज। ये बीमारी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुखार का होना, जिस तरह कैंसर का होना, जिस तरह टीबी का होना या किसी और बीमारी का होना, बिल्कुल उसी तरह से ये बीमारी है। इट शुड बी टेकन एज डिजीज। इसको बीमारी के तौर पे लिया जाना चाहिए और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जहां तक ये मुअम्मा है और ये बात ज़ेर बहस है कि उसने खुदकुशी की या वो कत्ल हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि सीएसपी लेवल का बंदा खुदकुशी नहीं कर सकता, तो ये बुनियाद बिल्कुल मेरे नज़दीक बेसलेस है। ये बात ऐसी बात नहीं है। खुदकुशी, डिप्रेशन, बीमारी, ये तफरीक नहीं करती इस बात में कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शाह है, कोई फकीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये कभी भी किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकती है। आपके इस हवाले से क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मोटिवेशन MS राणा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।